औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। क्या आपको बहुत ज़्यादा अक्सर जमाइयाँ आती हैं? आपकी 8 घंटे की मिनिमम नींद पूरी हो चुकी हो, आप पिल्स पे ना हो, नींद आवर दवाइयाँ ना ले रहे हों, फिर भी आपको जमाइयाँ आती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे माहौल में जमाइयाँ आती हैं जब आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या अपनी जॉब साइट पर हैं और ये आपको बार बार फ्रीक्वेंटली आती हैं, तो ये सेगमेंट आपके लिए है। बिला ज़रूरत बार बार जमाइयों यानी यौन करना इस बात की दलील है कि कोई आप पर अमलियात कर रहा है, कोई आप पर जादू का हमला तैयार कर रहा है। यहाँ मैं ये भी अर्ज कर दूं कि जमाइयाँ आना किस किस्म के जादू की दलील है। जमाइयाँ आना एक यूनिवर्सल जादू की दलील नहीं है, बल्कि एक ही किस्म के जादू की दलील है, और वो ये है, या तो कोई आपको हासिल करना चाहता है या कोई आपको किसी से जुदा करना चाहता है। जमाइयाँ औरत को भी आती हैं, मर्द को भी आती हैं, लड़के को भी आती हैं, लड़की को भी आती हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये किसी और के लिए जो जादू इस्तेमाल हो उनको आए, क्योंकि ज्यादातर आमिल हजरात या सिफल जादू करने वाले लड़का लड़की के लिए इस हमले को जब इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लड़के लड़कियों की सिम्टम्स में जमाइयों का आना फ्रीक्वेंटली ज्यादा होने लगता है। उनको जमाइयों के बाद नींद नहीं आती, लेकिन जमाइयां जरूर आती हैं। यहां तक कि खाने के दौरान भी उन्हें जमाई आती है, बात करने के दौरान भी जमाई आती है। इसकी एक और भी चेक करने की अलामत है। अगर आप इसका मुकम्मल यकीन करना चाहें तो जिसको जमाइयां फ्रीक्वेंटली आ रही हों, उसको दो काम से आप इस बात की कंफर्मेशन कर सकते हैं कि आया ये जमाइयां जादू की दलील है या फिर उसको किसी बीमारी की वजह से आ रही हैं। ये बता दूं कि मेडिकली स्पीकिंग वो लोग जो बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले खाते हैं, जिनको एसिडिटी होती है, उनको भी जमाइयाँ बहुत आती हैं। तो एक गिलास पानी लें और एक गिलास पानी पे दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, सूरह कौसर इतनी बार पढ़ें जितनी पेशेंट की या जिस पे आपको शक हो उसकी एज है। 21 साल की है या 21 साल का है तो तीनों चीजें 21 टाइम्स पढ़ी जाएंगी। ये पढ़ने के बाद उसको ये पानी कहें कि ये 5 या 7 सांस में ये पानी पी लें। पानी पीने के विद इन 2 से 3 मिनट में उससे मुतवातिर जमाइयाँ आएंगी, एक दो नहीं, काफी जमाइयाँ आएंगी। अगर ऐसा हो तो इमीडिएटली आमिल से, अच्छे आमिल से राब्ता करें कि उसकी काट करें। इसकी एक और भी साइन है कि अगर आपको जमाइयाँ चेक करना है कि वो जादू सिफल की दलील है कि नहीं है, उनको कहें कि सूरह बकरा की कोई भी आयत बावजू होकर क़िबला रुख बैठ कर सूरह बकरा की कोई भी आयत पढ़े। वो ये कुछ आयतें अभी एक लाइन या बमुश्किल एक रकू भी नहीं पढ़ा होगा और उन्हें जमाई आने लगेगी। कोई अलामत भी बेदलील नहीं होती। हमारी जिंदगी में अल्लाह पाक हमें हमारे दुश्मनों की ही वार्निंग पहुंचाते हैं। हमें ख्वाबों के जरिए, अलामात के जरिए, कांच टूटने से, सिम्टम्स से और फजाई और जिस्मानी असरात से हमें अलामतें पहुंचती हैं। ये डिपेंड इंसान पर करता है कि वो कुरान की इस आयत पर कितना गौर करता है कि जिसमें इरशाद होता है गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं। बेहक़ गाजी या गाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गादी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपके भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली। तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? इंशाल्लाह हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है, ना कोई चीज़ ली गई है। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ। माशाल्लाह वालिदा मेरी 12 साल से यहाँ आ रही हैं
اور 12 साल से कम 15 दफ़ा मैं वालदा के साथ आ चुका हूँ, बाइक पे, कभी कार में, कभी किसी चीज़ पे। माशाल्लाह हर चीज़ में पूरे हैं। दूसरी बात ये, खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम करा जाता है। कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाजी भाईजान के पास, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं। बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो ओलिया हैं, वो कराम है, दुनिया हाथ पाँव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई, और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इतनी इन्होंने मुझे इंतजामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या गाजी, मेरा नाम मिकदाम गाजी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ। और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ, और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।